जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काशी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ कंटेस्ट आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी में है। कुर्था विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है सभी 1 नंबर पर चल रहा है। हम लोग जब 40,000 सवर्ण का वोट और 15,000 दलित का वोट जब एक मुश्त पर हो जाएंगे तो कोई माई का लाल का ताकत नहीं है कि अशोक शर्मा को चुनावी क्षेत्र से कुर्था विधानसभा से हरा देगा। इनकलाब जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगा, आपका मोहर कहाँ लगेगा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्ता ने ललकारा है, अशोक शर्मा हमारा है। कुर्ता ने ललकारा है, कुर्ता ने ललकारा है, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पवन मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काशी राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिहार विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और सभी लोग अपने अपने मतदाता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं कमलेश धारी और आप देख रहे हैं VP न्यूज। अभी हम कुर्था विधानसभा में हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। हम जानते हैं यहां पर क्या कुछ इनका मिजाज है, क्या लोगों का मिजाज है, हम जानते हैं। सर, सबसे पहले हम जानेंगे कि कुर्था विधानसभा में बहुत से दिग्गज आए हैं। बहुजन समाज पार्टी यहां पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। क्या कहेंगे आप बहुजन समाज पार्टी से हैं? हम बहुजन समाज पार्टी से हैं। हमारी एक सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है। हम जो है सो हमारे बाबा साहब या मानवर काशी राम साहब ने एक ही बात कहा था, हर या तो बड़े आदमी हो या छोटे आदमी हो, सबका एक ही वोट का अधिकार है। या बहुत विद्वान हो या अंगूठा छाप हो, एक ही वोट का अधिकार है। आज समाज मूलक समाज की बनाने की आवश्यकता है। हम शर्मा होते हुए भी BSP में 25 सालों से हैं और आज ये बात सत्य है कि इस क्षेत्र का जो भी विधायक आया है वो बाहर से आया है और कभी भी इस क्षेत्र को सुध ही नहीं लेता है। आज स्थिति है कि कुर्था विधानसभा में आज लड़ाई जो है यादव, वर्मा और शर्मा के बीच में आ चुका है। और एक तरफ NDA, एक तरफ राजद और बहुजन समाज पार्टी इसमें किस तरह से मतलब अपना चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर रहा है? सबसे पहली बात तो आपके बिहार में जातवाद तो है ही। हमारे भी जात के सबसे ज़्यादा कुर्था विधानसभा में 44,000 लोग रहते हैं। जो मेजर वोट 100 में 90 वोट वो हमें मिलने जा रही हैं। साथ साथ यहाँ 17-18 हज़ार वोट BSP की अपनी है। ये हॉट सीट में BSP का आता है। 30 सीट लिया गया था सुपर 30 में, जो मगध में मात्र 1 सीट कुर्था है जहाँ हॉट सीट में लिया गया है। और NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को देखते हुए ये हमें अशोक शर्मा को यहाँ से टिकट दिया गया है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास है इस क्षेत्र का हमारी मुद्दा एक ही है। मुद्दा है यहाँ का प्रोग्रेस, यहाँ का डेवलपमेंट। जैसे हमारे कि यहाँ करपी कुर्था में कोई भी रेफरल हॉस्पिटल नहीं है। हम करपी कुर्था में सब डिवीज़न बनाना चाहेंगे। साथ साथ पुनपुन परियोजना जो जगदेव जी की खटाई में पड़ी हुई है, आज उस परियोजना में 900 करोड़ रुपए लग चुके हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। नेनुआ नाला का प्रॉब्लम, बने हुए पुनपुन पर पुल में अप्रोच नहीं है, 12-14 साल से ऐसे ही खड़ी हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है, शिक्षा का प्रॉब्लम, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज करपी और कुर्था में कहीं नहीं है, जो हमारे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत है। हमारे बाबा साहब ने कहा था, काशी राम साहब ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। और
मैं जब यहाँ आऊँगा विधायक होके तो मैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, गृहस्थों के लिए इरिगेशन पर मैं काम करूँगा। क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा कुर्था विधानसभा में? यहाँ कंटेस्ट आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी में है। लड़ाई आपको तो बता रहे हैं, 24-25 हज़ार तो हमारे सगा लोग वोट डालते हैं और 16 हज़ार हमारी बीएसपी की वोट है। आम जन लोगों से आरजेडी वगैरह के अथी से तबाह है। आम जन जो छोटी छोटी जातियां हैं वो चाहती हैं कि हमारे नियत विधायक हैं जो चरित्रवान हो और आगे का काम प्रशस्त करे। जी, और भी हम लोगों से जानते हैं, क्या कहेंगे सर, कुर्था विधानसभा में क्या कुछ होना है? कुर्था विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है सभी एक नंबर पर चल रहा है। अच्छा, कैसे कर रहे हैं कि एक नंबर पर आरजेडी यहाँ पर है? आरजेडी है, समीकरण देखिए, जनसुराज पार्टी है, चंद्रवंशी लोग का वोट काट रहा है। आरजेडी है, यादव जी का वोट काट रहा है। फॉरवर्ड को लेकर के एनडीए चल रहा है। फॉरवर्ड हमारा साथ है, बहुजन के साथ है। इस बार फॉरवर्ड एनडीए के पास नहीं जाएगा? ये तो थोड़ी कोई कहा जा सकता है। जब सब कोई जात अपना ला बेदम है तो हम लोग भी अपना समाज के लिए तैयार है। क्या लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ से निकल लगा? एक नंबर पर अभी जा रहा है, दौर तो ही बता रहा है। हाथी का लहर तेज है यहाँ पर, एकदम कड़कड़ा रहा है। जी, और क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जो भी लड़ाई है आरजेडी वर्सेज बहुजन समाज पार्टी है। क्या कहेंगे सर, कुर्था में क्या कुछ होने वाला है? 15 साल के शासनकाल में पूरे बिहार, खास करके कुर्था विधानसभा की जनता आरजेडी के शासनकाल से भी त्रस्त है और एनडीए के भी शासनकाल से त्रस्त है। सिर्फ इनके नेता रोड पर बोलने का काम किया है। हमारे के यहाँ कुर्था विधानसभा में ग्रामीण सड़क एक की भी स्थिति अच्छी नहीं है। ब्लॉक पर भ्रष्टाचार चरम पर है। इंदिरा आवास में 20%, कोई भी गरीब का कुछ भी काम भी हो, मनरेगा में लूट। सरकार का एक ऐसी भी योजना नहीं है जिसमें लूट नहीं है। गरीब नीतीश कुमार के शासनकाल में त्रस्त है। सिर्फ इन्होंने छलावा किया है गरीबों के साथ। ये चुनावी 10,000 का लॉलीपॉप देकर जनता का ठगने के काम किया है। तो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए, 10,000 रोजगार के लिए महिलाओं को दिए, किसी का दुगना वेतन कर दिए हैं। नीतीश कुमार 15 वर्षों से हैं बिहार में। ये चुनावी के समय में क्यों इन्होंने घोषणा किया? क्या 15 साल में यहाँ के आप लोगों का आवश्यकता नहीं था? पहले से भी हम लोग का बिजली की भी आवश्यकता थी। 15 वर्षों में क्यों नहीं किए? ये हम यहाँ की जनता के इनके छलावा में नहीं आने वाली है। हम लोग हाथी छाप अशोक शर्मा जी गरीब का नेता है, दलित का नेता है, शोषित वंचित का नेता है। प्रत्येक वर्ष में हर सुख दुख में घर घर जा कर के लोगों का 5 वर्षों से हाल चाल जाना है। बीएसपी से 25 वर्षों से ही अपना समय दे रहे हैं। अतः कुर्था का जनता ने यह तय किया है कि यहाँ के सवर्ण और यहाँ के दलित एक मिल कर करके हम लोग अशोक शर्मा को जिताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, हाथी का लहर कुर्था में है इस बार? कोई हम लोग जब 40,000 सवर्ण का वोट और 15,000 दलित का वोट जब एक मुश्त पर हो जाएंगे तो कोई माई का लाल का ताकत नहीं है कि अशोक शर्मा को चुनावी क्षेत्र से कुर्था विधानसभा से हरा देगा। नीतीश कुमार क्या किया बिहार के अंदर? किया क्या? बिहार के अंदर कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार गरीब के जानलेवा किए। बिहार में प्रशासन लागू कर दिए। क्यों कर दिए? लोग पिछला समाज के शराबी बंद करवा के बताइए, आज प्रलोभन दे रहे हैं कि हम वृद्धा पेंशन करवा रहे हैं 2000, इतना करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। क्या किए? गरीब के कितना जेल में बेटी बहू की इज्जत रहने दिए? नहीं रहने दिए। नीतीश कुमार हमारा बिहार से। अब की हाथी का क्या होगा? हाथी हमारा में है। यहाँ जाति विवाद है। लोग आरजेडी बोल रहा है कि मेरा है, वो बोल रहा है कि मेरा है, हर समाज के आदमी बोल रहा है कि मेरा है। तो हम लोग चमार समाज के आदमी, तो हमको क्यों नहीं मेरा है? हमारा हाथी है, हाथी रहेगा।